Hello, good morning everybody. Myself Ansu Singh. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर तक कवर कर लिया था और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया था। कुछ एक एग्जांपल लेके हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और सीख लेते हैं। उसके बाद किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं वो समझ लेंगे और रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। उसके साथ साथ दो रैशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबर को कैसे हम फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर कोई कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं हमें, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लोकेट गिवन रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कौन से रैशनल नंबर्स हैं? नंबर फर्स्ट 3/5, नंबर सेकंड 15/3, नंबर थर्ड 15/4, नंबर फोर्थ -5/2। ये कुछ नंबर्स हैं, इन्हें हम कहा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पहला नंबर दिया हुआ है हमें 3/5, इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मिडिल में तो 0 प्लॉट करेंगे, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन, इधर -1 -2, जितना जरूरत होगा उतना नंबर्स ले लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर होल में वैल्यू है तो उस वैल्यू से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब क्या है, वहां से आगे वाले सेक्शन को हम डिवाइड करते हैं। यहां होल में कुछ नहीं है तो आप कहां से 0 से डिवाइड करोगे, 0 से कहां तक 1 तक। 0 से जो अगला सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन है, इसे आप डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, और कितने कैरी करेंगे 3। 3/5 का मतलब क्या है, 3 पार्ट्स लिए हुए हैं आपने, होल कितने थे 5 पार्ट्स, और कहां से 0 से आपने पार्ट करना स्टार्ट किया। तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अब इसमें से कितने पार्ट्स आपको ले लेने, 3 पार्ट्स। तो 1 2 3 पार्ट्स जैसे ही आप लेंगे तो ये जो नंबर होगा वो होगा कितना होगा 3/5। फर्स्ट नंबर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। सेकंड नंबर 15/3, अगर आप इससे क्या करोगे डिवाइड करोगे 3 से, तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा। तो 5 को तो आपको पता है आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो। 5 को प्लॉट करने का तरीका क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 को ही तो रिप्रेजेंट करना था, तो ये हो गया आपका 15/3, इट्स मीन 5। इधर आप -1 -2 वगैरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 15/4, इसे आप सॉल्व करोगे तो इसे लिखोगे 4 से कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, कितने रिमाइंडर बचेंगे 3। तो यहां इस नंबर में होल में कितनी वैल्यूज मिल रही है हम लोग को, होल में कितनी वैल्यू मिल रही है 3। तो जो सेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, यानी जिस ब्लॉक को डिवाइड करेंगे वो 3 से आगे वाले ब्लॉक को डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। कैसे करेंगे देख लेते हैं। 0 1 2 3 4, इधर -1 आप ले सकते हैं। नंबर लाइन कितना बनाना है वो आप जरूरत के अनुसार, जिधर ज्यादा बनाना है, जरूरी नहीं है -+4 तक वहां तक लिया है, इधर भी -4 तक लेंगे। आप 0 के बाद -1 तक छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में ज्यादा जाना है तो माइनस में ज्यादा ले लीजिए, जरूरी नहीं है आप प्लस में ज्यादा लेंगे। तो यहां कितना है, होल में कितना है 3,
तो जो आप डिवाइड करेंगे यानी जो इस ब्लॉक को डिवाइड करेंगे वो कहां 3 के बाद वाले ब्लॉक को डिवाइड करेंगे। तो 3 तो होल लेना है आपको, 1 2 3, 3 पार्ट तो होल ले लिए। उसके बाद जो ब्लॉक आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, और उसमें से कितने पार्ट्स लेंगे 3 पार्ट्स। तो 4 टाइम्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, कुल मिला के ये 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स लेने हैं आपको 3। तो ये आपने 1 2 3, तो ये जो नंबर होगा आपका वो होगा 15/4, इट्स मीन 3 होल 3/4। क्लियर हुआ? तो यहां तक समझ में आया आप लोग को। लास्ट वन क्या है आपका, फोर्थ है। इससे जब डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1 बचेगा 1/2, 2 माइनस 2 होल 1/2। तो आपको यहां मैंने आपको बताया था क्या करने वाले हैं आप, -1 ये हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले होल में जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू लेनी है। उससे आगे वाले सेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें से 1 पार्ट ले लेना है। तो आपने -2 1 -1 -2 को पूरा ले लिया आपने, -2 के आगे वाले सेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में से, और उसमें से कितना लेना है 1 पार्ट लेना है हम लोग को। तो -2 से आगे ये आपने क्या किया, इसे आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देखो -2 से -3 तक 2 पार्ट में डिवाइड किया, और उसमें से एक पार्ट ले लेना था 1, तो ये एक पार्ट ले लिया आपने। तो ये जो होगा वो क्या होगा, -5/2, या फिर लिख सकते हैं -2 होल 1/2। तो आपने ये कुछ और नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ रहे थे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। उसके बाद पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, सिंपल मैं आपको वर्ड्स में बताऊं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कोई भी एक रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट दूसरा रैशनल नंबर होगा, उन दोनों रैशनल नंबर की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, यानी कि एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के अगर इक्वल होगा तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। अब रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है, मान लेते हैं 2/3 दे रखा है, इसके इक्विवेलेंट अगर आपको रैशनल नंबर बनाना है तो क्या बनाएंगे आप, 2/3 में आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको 4/6। तो ये जो 2/3 है इसके इक्विवेलेंट होगा कौन, 4/6। अगर आप 4/6 को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2/3 ही मिल जाएगा। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ 2/3 के इक्विवेलेंट। एक और अगर चाहिए तो 2/3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का ऊपर, 3 का डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की कंडीशन। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू। किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, 2 4/5 ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो भी है नाउ 4/5 के कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, 4। अब 4 करने हैं तो नाउ लिखेंगे आप रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट
रैशनल नंबर्स आर, कौन से होंगे? सबसे पहले आप 4/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का ऊपर 2 का नीचे। एक दूसरा कौन सा होगा? 4/5 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का ऊपर 3 का नीचे। तीसरा कौन सा होगा? 4/5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 4 का ऊपर 4 का नीचे। ऐसे ही 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 5 का ऊपर और 5 का ही नीचे। तो ये हो जाएंगे आपके 4y, 4 टू 8, 8/10, 12/15, 16/20 और 20/25। ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे किसको, रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं ये सीख लिया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं ये सारी चीजें सीख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है उसकी डेफिनेशन में क्लियर करा रहा हूं। ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। एक रैशनल नंबर है जो किस फॉर्म में? पी वाई क्यू में। वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। या आप लोगों को लिखा हुआ है कि एक रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में है, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा? 1 के अलावा। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, वो कोप्राइम होते हैं। तो हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि पी और क्यू क्या है? कोप्राइम है। तो अगर कोई रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा हो? पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये फॉर्म क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। एग्जांपल ले लेते हैं। 95/105, ये एक रैशनल नंबर दिख रहा है आप लोगों को। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि आपको पता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से ये 19 टाइम्स डिवाइड होगा और 5 से ये 21 टाइम्स डिवाइड होगा। 19/21। तो ये जो फॉर्म है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा? आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इस रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है? ये है। ऐसे एक और ले लेते हैं। 12/36, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि अभी पता है आपको ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आप पहले डिवाइड करोगे, 12 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 12 3 का तो 1/3। तो ये किसमें होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो ये तो होगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। अब हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं कि कोई भी एक रैशनल नंबर को फाइंड करना है किनके? दो रैशनल नंबर्स के बीच में। टू फाइंड
ए रैशनल नंबर between two rational numbers। क्लियर? क्या करना है आपको? टू फाइंड ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम फाइंड करना है तो हम मानते हैं लेट ए एंड बी आर टू गिवन रैशनल नंबर। ए और बी क्या है? दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं। देन ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल। अगर आपको ए और बी के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या होगी? फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी वाई टू। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी वाई टू। कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझ लेते हैं अच्छे से। एग्जांपल, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन गिवन पेयर्स। जो ये पेयर्स दी हुई हैं इनके बीच में क्या करना है? फाइंड करना है एक रैशनल नंबर्स को आपको। नंबर फर्स्ट है 2 and 3, नंबर सेकंड 2/3 and 5/2। ठीक है, क्या करना होगा? सबसे पहले हमें नंबर फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहां देखो ए और वी दो नंबर्स हैं, तो इसे फर्स्ट वन को ए मान ले, सेकंड वन को वी मान ले। तो लेट कर लिया हमने ए बराबर 2, वी बराबर 3। हमें फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी पहले। तो नाउ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 2+3, 2+3 मीन्स 5। तो देन ए रैशनल नंबर बिटवीन टू एंड 3 इक्वल। क्या होगा? फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ए प्लस बी बाई टू। तो यहां हो जाएगा 2+3/2। और 2+3 की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? 5। 5/2, 5/2 हो गया। यही आपका रिक्वायर्ड नंबर था। सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड को चेक कर लेते हैं। आपको यहां ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/3 एंड v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/2। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेंगे। अब a प्लस बी निकालते क्यों है? क्योंकि आपको पता है अगर ये फ्रैक्शन में है, अगर आप इन्हें ऐड करोगे फिर 2 का डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, इसलिए मैं पहले a प्लस बी निकालने के लिए बोल रहा हूँ आपको। पहले हम क्या निकालेंगे? a प्लस बी निकाल लेंगे। तो नाउ a प्लस बी निकालिए। 2/3 प्लस 5/2, एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 6। इसका आप करेंगे 4, 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, 15 और 4 19 अपॉन 6। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका। तो आगे लिख लेते हैं। तो देन ए रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में निकाल रहे थे हम? 2/3 एंड किसके बीच में?
5/2 क्या होगा इसकी वैल्यू? a प्लस बी बाई टू बताया था, तो a की जगह कितना है 2/3 प्लस 5/2/2। इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था 19/6/2। तो नीचे जो 2 था उसे 2/1 लिख सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 19/6 क्लियर? तो ऐसे ही आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका सीखेंगे। क्लियर? अब हम लोग किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखेंगे। इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला है सिंपलेस्ट मेथड और दूसरा है फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा और रैशनल नंबर्स को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। कौन सी दो कैटेगरी है? पहली कैटेगरी में हमारे पास वो रैशनल नंबर्स होंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं क्वेश्चंस। फाइंड more than one rational number between two rational number। पहला है इसमें if denominator आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने से मतलब क्या है, एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। 2/5 है एंड 3/5 है, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। इन दोनों के बीच में कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे वो समझना है हमें। तो इफ डिनोमिनेटर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना क्या है, मल्टीप्लाई सेम देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y n+1। n+1 से मतलब क्या है, अगर आपको n रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, n+1 से, दोनों नंबर्स के। ठीक है ना, मतलब फाइंड करने हैं हमें, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहां कितने रैशनल नंबर, 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। तो सिंस n बराबर है, कितना है, n बराबर है आपके पास 3, तो दिस इंप्लाइज दैट n+1 कितना हो जाएगा, 3+1 = 4। तो नाउ क्या करोगे, 2/5 था, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आपको बताया गया था मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y n+1। तो n+1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। करिए मल्टीप्लाई, 4 4 8 20, पहला हो गया 8/20 एंड दूसरा नंबर क्या था हमारा 3/5 था। 3/5 में क्या करेंगे, सिमिलरली वही n+1 का, यानी कि 4/4 ये हो जाएगा 12/20। अब आपको देखना है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि आपको कुछ नहीं करना, हर बार कोई भी मेथड लगा लो, कैसे भी कर लो, डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम हो जाए आपके और न्यूमिनेटर्स के बीच में एटलीस्ट 3 का डिफरेंस आ जाए। डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, न्यूमिनेटर के बीच में कितने डिफरेंस आ रहा है, 8 के बाद 9 10 11, 3 का डिफरेंस आ गया, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो देन required
रैशनल नंबर्स आर क्या होंगे? पहला है 8/20, के बाद कौन आएगा? 9/20, फिर 10/20, फिर 11/20, फिर तो 12 आ ही गया। तो ये आपको 3 नंबर फाइंड करने थे, तीनों नंबर आपने फाइंड कर लिए। क्लियर? तो ऐसे ही और भी नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या करेंगे आप? सिंस n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, कितने फाइंड करने हैं? 4। तो n+1 कितना हो जाएगा? n+1 इक्वल हो जाएगा 4+1 इक्वल 5। क्लियर? तो नाउ नंबर्स में मैंने बताया था क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 का। तो ये नंबर क्या था आपका? 2, जिसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का ऊपर और 5 का ही नीचे। तो 2/1 में 5/5 ये हो जाएगा 10/5। एंड दूसरा नंबर है 3, जिसे हम लिख सकते हैं 3/1। इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5 का। तो 5/5 ये हो जाएगा 15/5। तो क्या नंबर्स मिले आपको? पहला मिला 10/5, दूसरा मिल गया 15/5 नंबर मिल गए। इनके बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं? 4। तो 10/5 के बाद कौन आएगा? 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। तो हेंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर कौन कौन से हैं? 11/5, 12/5, 13/5, 14/5 हो गए सारे नंबर्स। 4 फाइंड करने थे। क्लियर? सेकंड टाइप है रैशनल नंबर फाइंड करना अगर डिनोमिनेटर डिफर हो। तो रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा। इफ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उसे आप क्या मान लेंगे? ए मानेंगे। फर्स्ट नंबर इक्वल ए, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वी। तो फाइंड करेंगे, अगर आपको एन नंबर फाइंड करने हैं, नंबर वर्स टू फाइंड इक्वल है एन के। तो देन एक डी निकालेंगे आप यहां। डी क्या होगा आपका? v माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। क्लियर? देन नंबर्स क्या हो जाएंगे? देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला होगा a प्लस डी, दूसरा होगा a प्लस 2d, तीसरा होगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। जितने फाइंड करने हैं उतना ही डी में आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। क्या करना है आपको? 2/3 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर?
सेम चीज यहां जो ए दे रखा है वो कितना है 2/3, वी दे रखा है 4/5 एंड यहां थोड़ा ध्यान रखना कि जो आप ए मानोगे वो छोटे वाले नंबर को मानोगे, वी मानोगे वो बड़े वाले नंबर को मानोगे। क्लियर? एंड एन एन कितना दे रखा है आपको, कितने फाइंड करने हैं 4। तो नाउ डी बराबर क्या होगा, नाउ डी हो जाएगा आपका v माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। v माइनस ए यानी कि 4/5 माइनस 2/3 अपॉन एन प्लस 1 यानी 4 प्लस 1। करिए सॉल्व, ऊपर आ जाएगा आपका 15 12 माइनस ये तो हो जाएगा 12 आपका और माइनस 10 2/15 होल अपॉन कितना आ जाएगा आपका 5। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/75। क्लियर? तो ये डी मिल गया। तो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, then required rational numbers are, पहला क्या होगा मैंने बताया था आपको, ए लिखना है, ए प्लस डी लिखना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कितने फाइंड करने थे 4, तो ए प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/3 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2/75 कॉमा 2/3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे डी में तो ये हो जाएगा 4/75। ए की वैल्यू 2/3 प्लस 3 की वैल्यू करोगे 3 2 जा 6/75। नेक्स्ट 2/3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8/75। देखिए ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं एक फॉर्मूला बेस्ड है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से सिंपल कराऊंगा, जो सिंपलेस्ट मेथड होगा वहां आपको अपने माइंड से अप्रोच बनानी है, वो आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 75, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 75 आएगा एलसीएम, इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स। क्लियर? 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 25 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, 50 टू 52। यहां 25 सेम वही एलसीएम 75 आएगा, 25 का जब 2 में करेंगे 50 आएगा, 54 हो जाएगा ये, सेवेंटी फाइव ऑन 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75/58। क्लियर? ये हो गया आपके नंबर्स। अब हम लोग सीखेंगे दो रैशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रैशनल नंबर प्लॉट करना सिंपलेस्ट मेथड से, अगर उनके डिनोमिनेटर डिफर है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 4 रैशनल numbers between 2/3 and 4/5। किसके बीच में 2/3 के बीच में और 4/5 के बीच में। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था आप फाइंड बहुत आसानी से कर सकते हो अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, 3 और 5 का एलसीएम करोगे। सबसे पहले करोगे एलसीएम करोगे किसका 3 एंड 5 का, कितना आएगा 15। तो दोनों के डिनोमिनेटर हमें 15 बना लेने हैं। कैसे बनाएंगे 15? नाउ 2/3, इसे डिनोमिनेटर को 3 को 15 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का,
तो हम 5 का इसके डिनोमिनेटर में 5 का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/15। क्लियर। एंड दूसरा नंबर क्या है हमारा, 4/5 है। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए किसको करना पड़ेगा, 5 है, 15 बनाने के लिए 3 का, तो 4/5 इंटू 3/3 यानी 12/15। अब देखते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम अपना जो पहला वाला मेथड था वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये, देखते हैं इनके न्यूमिनेटर में डिफरेंस कितना है। अभी इनके न्यूमिनेटर में डिफरेंस आ रहा है 1 का, यानी 11 ही बीच में आ रहे हैं। हमें चाहिए कितने, 4 नंबर, तो अभी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब हम इनके न्यूमिनेटर्स में, यानी इन दोनों नंबर्स में जो हमारे पास अप्रोच थी ना, कि हम क्या करते थे, n+1 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते थे, वो अप्रोच आप लगा सकते हो। उसके अलावा भी अगर ज्यादा नहीं करना तो आप कुछ भी कर दो। कुछ भी का मतलब, यहाँ 2 का करोगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 2 का वहां करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना आएगा, तब भी नहीं आना, 2 ही नंबर आएंगे। तो आप n+1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ सिंस n बराबर है, n बराबर कितना है, 4, तो n+1 कितना हो जाएगा, 4+1 5। तो करिए 5 का मल्टीप्लाई, तो देन 10/15 किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 से। तो 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो ये हो जाएगा 50/75। एंड दूसरा नंबर क्या है, 12/15 किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 का। 5 का तो ये हो जाएगा 60/75। तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के। हाँ क्लियर। तो यहां तक आप लोगों को नंबर मिल गए। तो देन द रिक्वायर्ड नंबर्स, देन द रिक्वायर्ड 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स आर, क्या होंगे 4 रैशनल नंबर, 50/75 और 60/75 के बीच में करना है। तो 50 के बाद कौन आएगा, 51/75 लिख सकते हैं, 52/75 लिख सकते हैं, 53/75 लिख सकते हैं, एंड 54/75 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। गिवन नंबर्स क्या है आपको, 0 दे रखा है एंड 0.1 को रैशनल में लिखोगे तो 1/10 दे रखा है। सबसे पहली बात, यहां तो 0 के अपॉन में आप 10 भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम वाली कंडीशन है, यहां तो कोई इशू है नहीं। तो मैंने कहा था आपको कि जितने फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा ऐड कर लोगे आप। सिंस n बराबर कितना है, 9 है, तो n+1 कितना हो जाएगा, 9+1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो नाउ क्या करोगे, 0/10 में मल्टीप्लाई करोगे 10 का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 0/10, 10 का ऊपर 10 का नीचे, तो ये हो जाएगा 0/100 एंड 1/10, 1/10 में मल्टीप्लाई करोगे 10 का ऊपर 10 का नीचे, 10/100। तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर कितना है, 0 है, वहां 10 है, तो 0 के बाद कौन आएगा, 1/100, 2/100, 3/100। तो हैंस द रिक्वायर्ड, कितने निकालने थे, 9 रैशनल नंबर्स आर, कौन से होंगे, पहला होगा 0/100 के बाद 1/100, 2/100, 3/100, 4/100,
5/100, 6/100, 7/100, 8/100 एंड लास्ट वन 9/100। देखते हैं कितने फाइंड करने थे। 9, 2 to 4 to 6 to 8 एंड 9। क्लियर। तो ये हमारे मेथड थे। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/13 एंड 8/13। अब देखिए 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आपके मन में आया होगा n+1 डिनोमिनेटर सेम है, 100+1 101 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उतना करना बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि हम इनके न्यूमरेटर में डिफरेंस देखते हैं। 8 और -5 में डिफरेंस आएगा 13। अगर आपको पता है 13 तो सफिशियंट नहीं है, 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए 13 डिफरेंस है। कितना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें ऊपर नीचे 2 का, इसमें अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता कितना आएगा, 26 का डिफरेंस हो जाएगा दोनों नंबर में। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर हम 3 का कर देंगे तो 39 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ऐसे हम सोचते रहेंगे, हमें पता है अब 13 8 टाइम्स हो जाएगा या 9 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना, 10 टाइम्स करेंगे, सिंपल हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो करिए नाउ -5/13 मल्टीप्लाइड बाई किसका करेंगे, 10 का, तो -50/30 130। एंड दूसरा नंबर क्या है, 8/13, तो 8/13 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे अब 10 का, 80/130। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है -50 से बड़ा चाहिए, तो -50 से बड़ा कौन होगा, -49। क्लियर ना, ठीक है। तो देन रिक्वायर्ड 100 रैशनल नंबर्स आर, कौन सा होगा, -49/130, -48/130, -47/130 एंड कहां से 50/130। क्लियर। अब आपके मन में आएगा 50 कैसे, आपको पता है, देखिए यहां आएगा, बीच में आएगा 0, क्या आएगा यहाँ 0। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो एक आएगा 0/130। क्लियर, 0/130 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये नंबर्स जाएंगे। देखिए 0 को अगर छोड़ भी देता हूं तो कितने होंगे, 1 से 50 तक कितने होंगे, 50, 51 और माइनस के 49 इधर है, तो कितने हो जाएंगे, 51 और -49 मतलब 49 कितने हो जाएंगे, 100। तो ये पूरे पूरे 100 नंबर्स हैं। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के खत्म होते ही आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्हें आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।